कहाँ तक बुक में हो रखा है? शांत हो जाइए बाबू। अच्छा, ए पूरा हो गया था नवीन में, उसके बाद चल रहे हैं प्रश्नमाला बी में नवीन से। ठीक, ए पूरा हो गया होगा, हो गया। बी में चल रहे हैं बाबू। देखो बी में 1 और 2 नंबर जो है ना क्वेश्चन, वो आपको हम एवरेज में बताएंगे। 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन है एवरेज में बताएंगे। दोनों घेर दीजिए, घेरा मार दीजिए दोनों में। दोनों में आप जो है घेरा मार दीजिए। ठीक, हाँ, दोनों में घेरा मार दिए। अरे जैसे 1 नंबर ऐसे बनेगा बाबू, तुम लोग को लग रहा होगा सर काहे घेरा मरवा रहे। 1 नंबर जैसे ऐसे बनेगा, एक कार के उत्पादन में 3 मदों पे खर्च होता है। ये मद है खनिज पदार्थ के मूल्य, और नहीं बाबू, खनिज पदार्थ के मूल्य और मजदूरी पे और ऊपरी खर्च पे। ऊपरी खर्च इसका अनुपात है 3, 4, 3, 2। खनिज पदार्थ पे 10% वृद्धि हो गया। ठीक, और मजदूरी पे 8% वृद्धि हो गया, और ऊपरी खर्च 5% घट गया। तो ये जब एवरेज पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट बता देंगे कि 40 और 24, 64 में 10 गया 54 बटे 4, 3, 7, 2, 9, 6% वृद्धि होगा। ठीक ना। लेकिन अभी आप नहीं समझोगे कि सर कैसे करें। तो ये चीज है एवरेज में हम बताएंगे 3-4 चैप्टर बाद। कोई दिक्कत? खुद हम बोलेंगे कि हाँ रेशियो मिला था, अब ये बना लो। ठीक, हाँ, दोनों वही चीज क्वेश्चन है, दोनों 2 नंबर भी वही है। किसी विद्यालय में बॉय और गर्ल्स, छात्र और छात्रा के अनुपात क्या है? छात्र और छात्राओं, छात्र बोले लड़का, छात्राओं बोले लड़की। 20% छात्र और 25% छात्र। 20% इसको और 25% छात्राओं को क्या बोला? छात्रवृत्ति मिलती है। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो ये बाबू मिलने वाला परसेंट 60 और 50, 110 बटे 5, 22% के मिला। 100 में 22 घटा लो, 78% के नहीं मिला। तो ये सब हम समझाएंगे, बट अभी नहीं। ठीक, चलो खैर, ये दोनों छोड़ दो। अब 3 नंबर लग रहा है कि बताया हुआ है, बुक में आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन बुक में आ गया है। ठीक ना। तो हम नहीं चाहेंगे कि इसको रिपीट करें। ठीक ना, आप देख लेंगे वहां। 4 नंबर बाबू हो गया होगा, और 5 नंबर भी हो गया होगा। अरे 5 नंबर इस टाइप से नहीं आ रहा था क्वेश्चन, देखो ना। एक बर्तन में 2 द्रव ए और बी है, इस रेशियो में 5 और 3 के रेशियो में। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकाल कर 16 लीटर मिश्रण निकाल कर अब बी भर दिया गया, बी द्रव बी डाला गया, तो रेशियो हो गया 3 और 5। ठीक ना। तो रेशियो हो गया 3, 5। बर्तन में कितने लीटर द्रव था? ए बाबू, मिश्रण निकाला है, बी डाला है, किसको सेम करोगे? ए को 5 से नीचे गुना, इसमें भी करना पड़ेगा 3 से ऊपर गुना। बाबू 16 लीटर मिश्रण निकाल कर बर्तन को बी से भर दिया गया, यानी 16 लीटर बी डाला। 16 लीटर निकाल के 16 डाला बी, तो यहाँ कितना डाला? देखो 9 से 25 हो गया, 16 डाला। निकालना क्या है? प्रारंभिक मिश्रण। तो ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। क्या बाबू बचे 25 और 15, कई लीटर मिश्रण? 40 लीटर मिश्रण। तो लग रहा है कि ऐसा बता रखे थे पहले ही से, मेरा असाइनमेंट में आया था, लग रहा है ऐसा। क्या चले आगे? ठीक है, चलते हैं आगे। और 6 नंबर वाला भी बताया हुआ है,
नहीं बताया हुआ। एक व्यक्ति 2560 किलोमीटर की कुल दूरी को वायुयान से, कार से नहीं, जलयान से गया, ऐसा ऐसा बताए थे ना क्वेश्चन। हाँ, इसलिए हम इसको रिपीट नहीं करना चाहते। और 7-8 नंबर जो है ना बाबू, 7 और 8 नंबर जो है ये तुरंत बताएंगे। पार्टनरशिप के बाद शुरू हो रहा है मिश्रण। मिश्रण में आपको बताएंगे 7 और 8 नंबर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो 7-8 नंबर भी घेर दो। अच्छा, 9 नंबर, आप 9 नंबर बना लिए होंगे, कैसे हिंट कर देते हैं सिर्फ। देखो 9 नंबर बाबू कैसे, सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है। सोना और तांबा है बाबू। सोना बोले तो गोल्ड, कैसे? सोना AU, सोना AU, AU न होता है। तांबा, सोना AU और तांबा। सोना तांबा के दो मिश्रण ए और बी में, ए में सोना और तांबा के अनुपात 9:2 है बाबू, और बी में यह अनुपात कितना है? बी में यह अनुपात जो है 7 और 15 है। यदि ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई गई तो सी में सोना और तांबा का अनुपात, नहीं बताए थे संख्या, समान मात्रा लेके बनाया गया है। कैसा मात्रा लिया है? समान मात्रा लिया है बाबू। तो सुन लो, समान मात्रा लिया है तो समान मात्रा लेगा क्या होगा? आप मिश्रण को सेम कर दो। किसको सेम कर दो? समान मात्रा, ये जो समान, ये जो समान आ रहा था ये सब। तो क्या है यहाँ 15 7 22, इधर गुना 2 गो वाला रहे तो की यहाँ 11 का 11 दूनी। अब सोना को 1 तर और तांबा को 1। सोना को 9 दूनी 18 और 7 कम 18 7 25, रेशियो 4 और ये। कोई दिक्कत है तो बताओ। ये सब बताया हुआ है, ठीक ना? ये सब जो है बताया हुआ है बाबू, ठीक। चले, हो गया। चलो ठीक है। 9 नंबर हो गया क्या? 10 बाबू। अच्छा, 10 ई भी गाय मुर्गा से बनेगा। 10 जो है गाय मुर्गा से बनेगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए, एक व्यक्ति बैंक से 600 रुपया, कितना रुपया? एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपया का चेक भुनाता है। बैंक उसे 10 रुपया वाला और 5 रुपया वाला कुल 72 नोट दिया। कितना नोट दिया? 72 नोट दिया। 10 और 5 रुपया नोट के संख्या का रेशियो क्या है? 10 रुपया नोट और 5 रुपया नोट के संख्या का रेशियो क्या है? 10 रुपया वाला नोट और 5 रुपया वाला नोट के संख्या का रेशियो क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है बैंक से 600 रुपया निकाले, अब बैंक वाला 2 प्रकार के नोट दिया, 10 रुपया और अब कुल नोट दे दिया 72 नोट, ठीक ना? तो बोल रहा है 10 और 5 रुपया वाला नोट किस संख्या के अनुपात में दिया, किस अनुपात में दिया? तो निकाल लेते हैं कई को नोट दिया, के कितना कितना नोट दिया। तो देख लो, मान लो हम 5 रुपया नोट निकाल रहे हैं। कौन नोट? मान लेंगे कुल के कुल 10 रुपया नोट दे दिया। अरे बाबू, गाय मुर्गा से 5 रुपया नोट निकाल रहे हैं। 5 रुपया के नोट के संख्या कुल के कुल मान लिए 10 रुपया नोट है। अच्छा, कुल कितना नोट है? 72। अगर 72 10 रुपया नोट होता तो 720 रुपया होता। 72 गुने 10 720 रुपया होता, लेकिन है कितना रुपया?
620 रुपया बटे 2 का अंतर की 720 में गया 120 बटे 5 तो 24 नोट है 5 रुपया बाबू और कुल 72 नोट है तो 24 को ये है तो ये 48 है नहीं तो रेशियो देख लो नहीं यार 72 में 24 गया 48 दूर रेशियो तो सिंपल ठीक। चलिए आगे। ग्यारह नंबर बाबू आप देख लो 11 नंबर। अरे यार a प्लस b इज टू ab। अच्छा 4:1 है ना तो ab का रेशियो क्या होगा ये पूछ रहा है बाबू और हमसे ऑप्शन दे दिया है ऐसे 7 + 4√3:1 और बी में है 1:7 + 4√3 ऐसे में और सी में जो है 4 + 7√3:1 ठीक ना और डी में जो है ऐसे है 1:7 + 4 + 7√3 ठीक बस इतने है दिया हुआ। ध्यान देगा a + b इसका ठीक ना इसका और इसका जो है रेशियो क्या है दिया हुआ 4 और 1 है ठीक तो बोल रहा है ab के रेशियो क्या होगा ab का रेशियो क्या होगा तो हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑप्शन से भी चल दो नो प्रॉब्लम। कुछ अगर नहीं समझ में आवे तो आप ऑप्शन से भी चल सकते हो कोई दिक्कत बाबू आप जो है ऑप्शन से भी चल सकते हो कुछ नहीं समझ में आवे तो कोई दिक्कत ठीक तो देख लो तो आप क्या होगा यानी a + b का ये दे दिया मान और ab का मान ये दे दिया ठीक तो क्या होगा बताओ बाबू ऐसे अगर बनाना चाहो तो यानी a + b का मान जो है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 4 है दे दे और √ab का मान 1 है दिया हुआ कुछ पुट करेगा आएगा रूट फुट में है तो सोच भी नहीं सकते हो ठीक और रेशियो में है ये नहीं कि एक है तो ध्यान दो बाबू हम ऐसा करते हैं बना देते हैं ठीक इसका रेशियो 4:1 दिया हुआ है तो बोल रहा है a और b का रेशियो क्या होगा a b का रेशियो ने पूछ रहा है बाबू क्या होगा जो तो सुनो हाँ a b का रेशियो क्या होगा ई वाला होगा कि ई वाला कि ई वाला कि 4 गो में वो कोई सही है बस 4 गो एक नहीं सही बाबू तो सुन लो हम मानते हैं ई सही है तो ई जो रेशियो होगा ई a के मान होगा ई वाला b के मान होगा पहलों का ये दूसरा का भी सब में इसी ने तो चलो a + b यानी यहाँ a + b तो जोड़ेंगे 7 1 8 और 4√3 हो जाएगा क्या हो गया 8 + 4√3 हो गया ठीक ना बाबू अनुपात ई दो गुना करके रूट के अंदर रखेंगे ई दो गुना करके रूट के अंदर तो 1 गुना इतना तो 7 + 4√3 अब देखते हैं ई दुयो का रेशियो अगर ई वाला आ गया तो सही है और नहीं आया ई दुयो का रेशियो ई वाला तो गलत सिंपल सी बात देख लेते हैं बाबू ई दुयो से 4 कॉमन ई दुयो से कितना कॉमन 4 कॉमन तो क्या हो जाएगा 2 + √3 आओ इसका वर्गमूल तुम बच्चे में जानते हो बेसिक में बता दिए थे पता है 7
प्लस 4√3 के वर्गमूल निकालने के लिए कि बाबू कि अंदर जो बाहर जो है 2 ही रखना, बाहर जितना ज्यादा रहे अंदर कर देना क्या। तो 4 को नहीं लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 बाबू। हाँ 4 को जो है 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 1 2 को अंदर डाल देना, ठीक। तो इसको लिख सकते हो ऐसे, यानी 7 प्लस 2 रूट, 1 2 अंदर जाएगा रूट के अंदर ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने, ये वो अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, अंदर स्क्वायर हो जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया, ये सब हम बेसिक में बताएं, जिसका छूट गया फिर आपसे नोट कर लेंगे बेसिक, ठीक ना। हाँ तो ये क्या तोड़ 4 तिया और नहीं वर्गमूल चढ़ा क्या रूट चढ़ा, यही इसका वर्गमूल निकल गया। 4 दिन 7 जोड़ के अब 4 तिया 12 गुना करके, तो इसका 4 के वर्गमूल 2 अब प्लस रूट। अब देखो काट के कट गया बाबू, कट गया क्या आ गया 4 मीन्स आना भी चाहिए 4 आ भी गया 4, मतलब यही मेरा सही है। इसको हमने चेक कर दिया ऑप्शन, हाँ ठीक। और कौन रखेगा नहीं आएगा। अच्छा इसको और हम डील करेंगे, इस क्वेश्चन को और हम डील करेंगे और बताएंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन को और पेंडिंग में डाल देते हैं। उस क्वेश्चन पे और चलेंगे, आगे चलते हैं, ठीक। कितना नंबर बाबू 12 इजी है, पुट कर लोगे यम का मान, ठीक ना। 13 नंबर आप देख लो, 13 जो है ना x रेशियो a बराबर y रेशियो b बराबर z रेशियो c। तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए ax माइनस b बाई बटे a प्लस b इंटू x माइनस वाई प्लस b बाई माइनस c z बटे b प्लस c और y माइनस z प्लस c z माइनस ax बटे c प्लस a और z माइनस x। इसका मान क्या होगा 0 1 2, क्या होगा इसका मान, ठीक। क्या मान होगा बताओ। बोलो क्या होगा। ये अलजेब्रा लग रहा है, अलजेब्रा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पूरे अलजेब्रे है ये, रेशियो का नाम दे दिया था हम, क्या बाबू अलजेब्रा पढ़ता तो हम वहां पे बताते कि ये साइक्लिक है, ठीक ना, साइक्लिक है, साइक्लिक है और पुट करेगा, तो पुट करेगा तो x और y के मान बराबर, साइक्लिक है इस टाइप में बराबर पुट किया जाता है, लेकिन यहाँ बराबरों ने पुट होगा क्योंकि x y बराबर होगा 0 होगा और 0 नीचे में नहीं होना चाहिए क्या। तो ये सब चीज समझाते हैं अलजेब्रा में, ठीक। खैर तो बराबर नहीं है पुट करना, तो ऐसा पुट कर दो, ऐसा पुट करो कि सबके अनुपातों बराबर हो जाए, तो ऐसा पुट करो 32 16 8 4 साइक्लिक है, तो ये कर कैलकुलेशन करके 3 से गुना कर दो, कहानी खत्म, ठीक ना। तो करो कैलकुलेशन, किसी एक के कैलकुलेशन कर दो जो इच्छा है, तो हम एक कर लेते हैं। a गुना x
16 दूनी 32 के 2 16 48 51 नहीं बाबू, माइनस बी बाई बी गुना बाई 8 चौक 32 बटे a प्लस बी 16 4 20 अब गुने x माइनस बाई 32 में से 8 गया, ऊपर घटा कितना आएगा बाबू 0 कितना, अब बटे 20 गुने 24 दूनी 48 20 20 कट गया, एक आया, एक का गुना 3 हो जाएगा, ठीक ना। या फिर आप क्या करोगे, आप नहीं पढ़े हो, सबका मान पुट करेगा, देखेगा यही आएगा, एक है जो आया, एक है जो आएगा, एक जो आएगा, कोई दिक्कत तो 1 1 2 1 हाँ 3 होगा, 3 हो जाएगा, समझे, क्या हो जाएगा 3 यानी पुट कर लेंगे। अच्छा हाँ ऐसा पुट करेंगे, ये भी ध्यान में रहे, तुम लोग क्या लग रहा होगा, ऐसा पुट करना कि इसका अनुपात है, इसका अनुपात, इसका अनुपात बराबर हो जाए, तो हम कर दिए 4 को आता था तो 8 4 2 1, यहाँ से 32 16 8 4 2 1, ये 2 का अनुपात काटेगा 2 1, इसको काटेगा 2 1 आएगा ना, तो ये भी अनुपात वो बराबर होना चाहिए, ठीक, इन्हें के यहाँ जो मन सो रख दे पता चला हाई रहा है, ठीक, तो ध्यान देना इस सब बात पे। आगे यार बहुत ही ज्यादा इजी है, 14 नंबर के बहुत ज्यादा इजी है, ए रेशियो बी प्लस सी बाबू, ए रेशियो बी प्लस सी जो है ना 1:3 है बाबू, और सी रेशियो ए प्लस बी बाबू कितना है 5:7। हमको लगता है मेरा है जरूरत एबीसी निकालने में, एबीसी का रेशियो निकालेगा, क्या होगा यहाँ बोलो, 4 से नीचे गुना 7 5 कट रहा है, लोग काट देते हैं, 4 जा 7 5 12 4 दिया, 3 सिर्फ ऊपर गुना कर दिए, आ गया देखो 3 दिया 9 3 12 7 5 12, ए के मान 3 सी के मान 5, तो तीनों के योगफल कितना है 12, 5 3 8 4 12, रेशियो हमसे बोला b a प्लस सी का, तो b का मान 4 a c का मान 8, क्या हो जाएगा 1 लगेगा, ठीक 1 2 हो जाएगा। एक और गरीब टाइप का क्वेश्चन ऐसे है, p रेशियो q 3 4 है रेशियो, ठीक, अब q रेशियो r है 8 9, बोला r और p का रेशियो क्या होगा बताओ, तो r p का रेशियो नहीं लगता सिंपल है, q को बराबर कर दो 2 से मल्टीप्लाई करके, एकदम q काटो, r के मान 9 p के मान 3 दूनी, आपत्ति है तो बताओ, आपत्ति है, अरे आपत्ति है बाबू, आपत्ति नहीं है क्या, सही है, कोई दिक्कत, तो नवीन अंकगणित तो समाप्त हो गया। अब जो है बाबू महेश मिश्र चलेगा क्या, देखो आप लोग को मंडे से, अब मंडे से सोच रहे हैं कि रेस स्टार्ट करें पार्टनरशिप, काहे कि और 2-3 क्लास ले ही लेते हैं महेश मिश्र में, क्योंकि बाबू मेरा मानना है रेशियो जिसका ठोस हो गया, फिर तुमसे कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है कि जिसमें दिक्कत हो जाएगा, यानी रेशियो अगर ठोस हो गया बाबू सब चैप्टर इजी हो जाएगा, पूरा में रेशियो के ही यूज है, टोटल मैथ और तो और एडवांस में भी रेशियो का यूज है, तो हम इसीलिए चाहते हैं कि आप रेशियो से पूरा एकदम बना लीजिए अच्छा से। आप देखिए कहीं लड़का पूछिए, बिहार से पारी में हम देखते हैं रेशियो 5 बार में पढ़ता है, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार, क्योंकि उसको पता लग गया
कि जब तक हमको रेशियो कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे के चैप्टर इजी नहीं लगेगा। टोटल चीज अर्थमेटिक रेशियो पे ही टूटता है, और समीकरण बना के तोड़ोगे एक्स वाई मान के तो फिर लंबा हो जाएगा। समझ गए ना? तो पूरा के पूरा अर्थमेटिक रेशियो पे ही, तो इसलिए कहते हैं बाबू रेशियो जो है आप अच्छा से बनाइए, समझे ना? कहीं अच्छा से नहीं बनाइएगा तो फिर फंसिएगा। अच्छा कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमको आंसर बताइएगा, ठीक ना? हाँ रेशियो पढ़ा देना। बाबू हम पूछेंगे, आप बताते हमको चलिएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा ये कैसे आता है क्वेश्चन? अभी तक नहीं ना आया। ये कैसे आता है बाबू रेशियो का क्वेश्चन? शायद हमको याद होगा था। 2 के पावर ऐसे रहता है, 2 के पावर ये रेशियो 2 के पावर 0.5, ठीक ना? ये दोनों क्या रेशियो, यानी इसको हल करना रहता है। तो कुछ नहीं बाबू, इतना अनुपात इतना को की लिख सकते हैं, इतना बटे नहीं लिख सकते, और बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है तो पावर घट जाता है, नहीं? तो 1.5 में आधा गया 1, यानी 2 के पावर 1 हो गया, बटे 1 नहीं कुछ तो नीचे, तो 2 के पावर 1 मने 2, बटे 1 मने 2 रेशियो ये भी आता है, ठीक ना? हाँ तो ये सब आप लोग को आनी चाहिए। अच्छा बाबू इस सब में क्या कर रहे होंगे, बना कि नहीं? समय का रेशियो, समय का रेशियो पूछ रहा है ना? तो क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे समय बराबर दूरी बटे 3 कार के चाल के रेशियो ये है। क्या चीज का रेशियो है? चाल का रेशियो है। और समान दूरी, समान का अगर बोध हो जाए तो 1 रेशियो 1, 3 दूरी रहे तो 1 1 1, 2 गो रहे तो 1 1, 5 गो रहे तो 5 बार 1, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा, दूरी समान है मैंने 1 1 1, दूरी बटे 4, 2 3, यही हो जाएगा कौन सा रेशियो, दूरी बटे 4 टाइम का रेशियो। ये सब तो इजी था, है ये सब इजी था, बताए भी हम थे, क्या बाबू बताए भी हम थे। अच्छा ये वाला याद आया, इसका हमको आंसर बताओ तो। हम बोले थे ना कि हमेशा भूल जाएगा, ये बोतल वाला देखो तो बना के, देखो कितना आंसर देते हो। बना के देखो बाबू।
है कि मिश्रण में फिर से ये मिलेगा 4-5 क्वेश्चन, इसलिए हम सोचते हैं यहाँ थोड़ा कर लो। मिश्रण में जो है आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा आइए आइए आइए, ये जुआस के हैं, हमसे बात हुआ था कल, ठीक ना। ये जुआस के हैं, रिलेस नाम है इनका। फाइनल सिलेक्शन जो है टेक्नीशियन में हो गया ना, फाइनल हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेचारे 2019 वालों ने 18, अच्छा 2018 जो वैकेंसी आया था उसी में बेटिंग में चले गए थे, ठीक ना। तो ये बेटिंग में चले गए थे तो अभी क्लियर कराया, शायद ज्वाइनिंग लेटर अभी भी आ गया। ज्वाइनिंग लेटर आया, अच्छा आया है ना। कब जाना है? अभी तो पता नहीं, वो आपको फाड़ने के बाद पता चलेगा। अच्छा अभी यानी उसको ओपन भी नहीं किए? नहीं, वो आपका हक का है। अच्छा मेरा कुछ नहीं है उसमें। अच्छा आप अपना परिचय खुद दे दीजिए, ठीक ना। अब आप चलाएगा। मेरा नाम रिलेश कुमार है, मेरा घर जुआस, और हम बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद यहाँ पहुँचे। हम यहाँ तक कि सीमेंट का बोरी भी ढोए हैं और दिल्ली जाके 5 साल नौकरी भी की है। नौकरी करने के बाद फिर हम आए दिल्ली से यहाँ, पता चला कि नौकरी, प्राइवेट नौकरी में कोई मज़ा नहीं है। फिर मात्र हम सर जी से मात्र 9 महीना हम पढ़े। उसके बाद मेरा एग्ज़ाम हो गया। हमको लगता नहीं था कि नौकरी होगा, लेकिन मेरा एक ड्राइवर भतीजा है, हम उन्हीं से पढ़े थे 9-10 में। तो वो हमको बोले कि तुम पटना जाओ साइको का तैयारी करने। फिर हम पटना गए, साइको का भी तैयारी किए, लेकिन ड्राइवर मेरा 0.1 से नहीं हुआ रिजल्ट। उसके बाद टेक्नीशियन में हुआ। टेक्नीशियन में मेरा 2019 में ही मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ करके रखा हुआ था, और कोरोना काल कह लीजिए या जो भी है, वो रेलवे का है दिक्कत। तो अब जाके ज्वाइनिंग लेटर कल आया है मेरा, और हम सर से पहले ही वादा किए थे कि ऑफिस से हम ज्वाइनिंग लेटर फरवाएंगे, क्योंकि इसमें 100% योगदान इन्हीं का है। और आप लोग को हम सलाह देना चाहेंगे कि आप लोग ग्रुप बना के पढ़िए। बिना ग्रुप का बहुत दिक्कत होगा, ये नहीं कहते नहीं होगा, दिक्कत होगा, टाइम लगेगा, लेकिन ग्रुप में पढ़िए। हम जब सर से पढ़ते थे तो अपना गांव में हम 15-20 बच्चा को फ्री में पढ़ाते थे, वो भी दिन भर। कंपटीशन का क्लास जो हम यहाँ पढ़ते थे वही चीज हम गांव में पढ़ा देते थे। सोचिए इतना था क्षमता। और वो भी हम दिल्ली से कमा के आए थे, हमको कुछ पता नहीं था, पढ़ाई भी छूट गया था। 5 साल के बाद हम फिर पढ़ना शुरू किए। उसके बाद हम इनसे 3 महीना पढ़े, उसके बाद पढ़ाना शुरू किए। आज तक हम पढ़ाते रह गए। अभी भी हम यहाँ लखीसराय ममता कोचिंग के नाम से खोले हुए थे कोचिंग, लेकिन फाइनली सिलेक्शन होने के बाद एक दोस्त है, वो अभी भी चला रहा। 2-3 साल तो रोटी चलाना ही था हमसे, अब कुदाल चलेगा नहीं। दिल्ली में रहे तो वहाँ भी मतलब काम बढ़िया था, कंप्यूटर वाला काम करते थे, CNC मशीन चलाते थे, अपना भैया का खुद का मशीन लगा हुआ वहाँ। लेकिन 2008 के बाद हम 1 रुपया किसी गार्जियन का नहीं जानते हैं, खुद कमा के खुद पढ़े। जहाँ तक हम दिए ही हैं, लिए नहीं किसी से। अच्छा उतना दिमाग लगाए होंगे तब ना। दिमाग तो सर जब माथा पर प्रेशर आएगा तो खुद लग जाता है। हाँ ये भी सही है। इसलिए अपने आप पर खड़ा होने के लिए जो है मेहनत करना पड़ेगा, और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए, खुद से पढ़िए। सर हमको 2 किताब से पढ़ाते थे, अंक गणित और महेश मिश्रा, लेकिन हम सगीर अहमद और किरण प्रकाशन मतलब 4 किताब से, जब तक ये यहाँ 2 किताब खत्म करते थे, जब तक हम घर में 4 किताब बना लेते थे, और जो छूट जाता था वो सर से हम पूछ के आगे बढ़ते थे। अभी भी हमारे पास चारों किताब का एक एक क्वेश्चन बना हुआ है, कॉपी रखा हुआ। सोचिए गांव में रह के संभव नहीं है, जैसे सब गांव में रह के इतना कर पाएगा,
गांव में क्या होता है, गांव के माहौल आप तो जानबे करते हैं। और अभी भी सर आपके बदौलत से हम इतना क्षमता रखते हैं कॉमर्शियल मैथ में, जहाँ मर्जी से पूछे हम अभी भी बता सकते हैं। जबकि हमारा अभी फिलहाल पिताजी पिछले साल गुजर गए, उसके बाद से मेरा पढ़ाई खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे। क्षमता है आखिर देखे। उसके बाद मम्मी बुजुर्ग है, करीब 60-65 साल की, फिर हमको मजबूरी हो गया, शादी करना पड़ा। मई में हम फिर 6 मई को शादी कर लिए। अच्छा, सब चीज हो गया ना, शादी। चलिए बहुत अच्छा। लेकिन अफसोस आता होगा, अफसोस आता होगा कि अभी करते तो दूसरा माहौल रहता। हाँ, लेकिन क्या करें, सब ठीक है सर। अच्छा थोड़ा ये बताइए जी कि जैसे तैयारी कैसे, क्या संघर्ष रहा, जैसे कब से आप तैयारी करने तो लगे? बोल दिए सर कि तैयारी हम किए हैं, मतलब कि मार्च या अप्रैल 2017 से। अच्छा, ठीक है, उसके पहले हम 10 से लेके 17 तक मान लीजिए दिल्ली में थे 16 तक। अच्छा, फिर सलाह कौन दिए? जैसे वो 5 साल आप काम कर रहे थे वहाँ पे, यानी जॉब कर रहे थे। सलाह सर, ठोकर लगने के बाद खुद सलाह मिल जाता है। हमको ठोकर लगा जिंदगी में बहुत ज्यादा। अच्छा, उसके बाद हम सुधर गए। हम जानते हैं 7 क्लास में ही हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, और 7 से डायरेक्ट 9 में हम चल गए। 8 हम पढ़े नहीं, लेकिन अभी भी पूरा किताब बना देंगे। 8 हम 1 क्लास भी नहीं पढ़े, हम तो खुद बोल रहे हैं 7 से डायरेक्ट 9 में। सलाह कौन दिए कि हाँ ऐसे करो? सलाह अभी भी गाँव हो का ही एक सकता है। जीजा लगेंगे, अच्छा, वही हमको बोले कि तुम पढ़ो, पढ़ने के बाद होगा। उसके बाद मेरा मेन जो था मार्गदर्शक वो पवन था, वो मेरा भतीजा लगेगा, अभी ट्रेन ड्राइवर था। अच्छा, हाँ, रेल। हाँ, तो वही हमको मतलब कि ज्यादा मार्गदर्शन अभी तक दे रहे हैं। अच्छा, अभी भी हमको पता नहीं है कौन सा कागज बनेगा, कैसे हाँ। बनेगा, वो सब वहीं से ही लेंगे। हाँ, तो 5 साल से जॉब कर रहे हैं तो है ही। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि लोग कहता है कि नौकरी नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, पढ़ेंगे तो जरूर होगा। हाँ, ये चीज तो है। और 1 रुपया कहीं घूस हमको नहीं लगा, और घूस की नौकरी अब लगना मुश्किल है। मेहनत नहीं कीजिएगा नहीं होगा, सीधा बात। हाँ, मेहनत मेन तो है, मेहनत। और मैथ रीजनिंग जो पढ़ लिया, हम बोल देते हैं मैथ रीजनिंग जो पढ़ लिया उसको नौकरी कोई रोक ही नहीं सकता हाँ, लेने से। जिसके लटका जिसके चलेगा। देखिए अभी हम आपका ग्रुप डी का रिजल्ट बताते हैं। मेरा मात्र 42 नंबर आया, और जिसको हम रोज पढ़ाते हैं उसका 48 आया। आप सोच के देखिए कमी कहाँ है। जबकि ऐसा नहीं हम जीके नहीं पढ़े, खान सर से और एसके झा से हम पूरा 3 बार पढ़े जीके, पूरे मतलब सब विषय। उसके बाद भी जीके सब गलती होता है, लेकिन मेरा अभी भी PDF है, मैथ रीजनिंग चेक कीजिए, एक भी गलती नहीं मिलेगी और एक भी नहीं छूटता है। ये सब सर के बदौलत हुआ है। तो हम तो कहेंगे कि लखीसराय में सर से बढ़िया कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है। जितना भी टीचर है लखीसराय में, हम सबके यहाँ पढ़ के देखे हैं 2 दिन 4 दिन, लेकिन इनसे बढ़िया कोई नहीं है। इसलिए नहीं बढ़िया है कि और बहुत सा टीचर को हम देखते हैं कि क्या कहते हैं असाइनमेंट से पढ़ाते हैं, मैथ किताब से बताइए। मेरा कहने का मतलब जब तक आप किताब से नहीं बनाइएगा, यानी रिवीजन ज्यादा पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करना, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। ये नहीं कि किताब उठा के गए घर और फिर किताब उठा के चला है, तो वैसे नहीं होगा। वैसे तो संभव ही नहीं। हम सुबह में 5 बजे लखीसराय आ जाते थे, क्लास रहता था 7 बजे से। 2 घंटा स्टेशन, या फिर सर को एक बार रिक्वेस्ट किए तो यहाँ पर हम ग्रुप डिस्कशन करना शुरू किए थे 6 से 7, फिर 7 से क्लास करते थे। यहीं पे हम अपना ग्रुप बना लिए थे, और हमारे साथ ज्यादातर लड़की ही पढ़ती थी, ज्यादातर मतलब 90। हाँ। और हमारा ग्रुप में जितना भी था लगभग 80% से प्लस सबको कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गया। हाँ, लगभग तो जाओ। इस बार भी पैरामेडिकल में हुआ, अभी GD का मतलब मेरिट आया है। हमारे ग्रुप का ही है 2-3 गो, एगो का अच्छा, वो मेडिकल सब में क्या हुआ? छाट दिया। तुम्हारे साथ जो 2-3 लड़का था नहीं, लड़का को नहीं हुआ, नहीं, छोड़ दिया था उसी वो समय। छोड़ दिया। और उस समय भी थोड़ा सा लापरवाही करता था। हाँ। हम यहाँ से मतलब 5 बजे आए पढ़ने के लिए, उसके बाद हम पाटली से 9 बजे घर जाते थे, 9:30 बजे। मतलब 10 बजे हम बैठते थे पढ़ने के लिए, तो एक के बाद फिर पाटली पटना से घूर के आती थी, तब हम उठते थे, फिर 1 घंटा के लिए घूमते थे। तो उतना मेहनत करना पड़ेगा, और सिर्फ मैथ पढ़ते थे। रीजनिंग तो ऐसे हो जाता है, रीजनिंग में कुछ नहीं है।
रीजनिंग एक चैप्टर पढ़ना है साइलोलिज्म, बाद बाकी कुल दिमाग से बनता है। हाँ, बाकी दिमाग से। साइलोलिज्म में थोड़ा, हालांकि दिमाग उसमें भी है। थोड़ा सा रीजनिंग भी इस ग्रुप डी में जो भी दे के आया बोला फंस गए। रीजनिंग पता नहीं, उसमें तो साइलोलिज्म बहुत इजी था। साइलोलिज्म था चैप्टर जो है, और आपका क्या कहता है इसको, लेकिन भुला रहे हैं सर। तो यही सब बात है, आप लोग मेहनत कीजिए, जरूर सक्सेस होंगे। और आने वाला समय में वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाला है। अभी से मेहनत कीजिएगा। हम तो बोल रहे हैं आपको कि मात्र हम 8 से 9 महीना पढ़े, क्योंकि हम 17 में तो दिल्ली से ही आए। 17 अप्रैल या मई में हम सर के पास आए, उसके बाद 18 में एग्जाम हो गया। तो जोड़ लीजिए कितना दिन पढ़े। और जीके का नाम ही नहीं था, जीके हम पढ़ते ही नहीं थे उस समय, मतलब जीके हम नहीं पढ़ते। तो सबसे पहले आप लोग दिमाग में ही रखिए कि हमको मैथ और रीजनिंग मजबूत करना है। ये दोनों यदि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता है तो हम गारंटी लेते हैं नौकरी होगा। मैं तो मैथ रीजनिंग, जीके ऐसे पढ़ते रहिए, लेकिन जीके भी अब जो है टाइट कर दिया है। उसको भी हर एक विषय को मतलब बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अच्छा, एक बात जी, आपको यहाँ पे सलाह कौन दिया कि यहाँ पंकज, आप तो जानते भी नहीं थे? हम तो नहीं जानते थे सर। हमको तो पहले लगता था, जब हम मतलब 9, 10 वही भतीजा ड्राइवर से पढ़े थे, तो हमको उस टाइम लगता था कि मैथ बढ़िया है मेरा। अच्छा। और 9, 10 में भी हम जब पढ़ते थे तो 9, 10 को पढ़ाते भी थे। अच्छा। हमारा शुरू से पता नहीं क्या शौक है क्या, मतलब जौन सा क्लास में हम पढ़ते हैं वो क्लास को हम शुरू से पढ़ाते हैं। हाँ, होता है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है। उससे क्या हुआ कि रिवीजन इतना हो गया, हमको समझिए अंक गणित जो है 100 से ज्यादा बार बनाए हो, 100, उससे कम नहीं। और भी लगे थे। और जब कंपटीशन पढ़ाते थे तो 15-20 गो लड़की खाली रहती थी, और उसमें 20 चैप्टर में रहती थी। अब 20 को अलग अलग मतलब बताते थे, दिन भर मतलब पढ़ाते थे। पढ़ते कम थे हम, बताते ज्यादा, उससे फायदा होता था ज्यादा, क्योंकि हर एक चैप्टर दिमाग में रखना पड़ता था। बताने के बाद नहीं बना तो बेइज्जती होगा, इसलिए हम ज्यादा बताने का ही कोशिश की। और बिना पढ़ ले तो बताइएगा नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अच्छा, इसका जवाब नहीं दिए क्या? आपको सलाह कौन है? बोले तो सर कि वही ड्राइवर जो भतीजा था, हम बोले कि 10वां में जब हम आए कि तैयारी करेंगे, तो ड्राइवर भतीजा, हम उसको बोले कि भाई हमको मैथ सही है, हम मैथ नहीं पढ़ेंगे इसीलिए लेंगे नौकरी। लेकिन वो बोला कि तुमको लगता है सही है, तुम जाके देखो। फिर हम पंकज सर के पास आए, तो फिर पढ़ने लगे। आज तक इनसे मतलब एक परिवार के जैसा हमको संबंध हो चुका है। मतलब अब हमको नहीं लगता है कि हम दोनों गुरु चला है, दोनों दोस्त के जैसा व्यवहार करते हैं। सप्ताह में 1-2 दिन बात हो ही जाता है। हाँ। और इनके पास हम बहुत सा लड़का भी भेजे, और अभी भी कहते हैं कि अगर दूसरे जगह कोई लड़का पढ़ रहा है उसका रिजल्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम ऐसा प्रैक्टिकली देखे हैं। जब हम पढ़ने आते थे तो लोग दूसरे जगह जा, नाम तो हम नहीं बोलेंगे, दूसरे जगह जाता था पढ़ने के लिए, उसको जब हम स्टेशन पर PDF दिए कि भाई तुम यदि मेरा क्वेश्चन बना देगा मेरा PDF का, तो हम आज से पढ़ाई छोड़ देंगे, और तुम्हारा अलावा हम खड़े खड़े सबका आंसर दे देते। और ऐसा हुआ, स्टेशन में चेक भी किया, हम करके दिखा दिए, और मेरा वाला नहीं बना। यहाँ तक कि उसका गुरु से नहीं बना, हम बोले जाओ तुम अपना गुरु से बनवा कर लाओ, उससे नहीं बना। महेश मिश्रा का एक क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर ध्यान नहीं आ रहा है, उससे नहीं बना। और उस दिन जिस दिन बनवाना गया उस दिन हम भी गए। कोचिंग का नाम हम नहीं लेंगे क्योंकि उल्लंघन नहीं होगा, इसलिए हम कहेंगे यदि आपको नौकरी लेना है तो पंकज सर के अलावा लखीसराय में कोई नहीं है। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते? चलिए ठीक है, ये सर अच्छा यही लाए जी, और आपके लिए मिठाई भी लाए। अच्छा, रिलेश कुमार, अकल मंडल, जुआस विलेज, गिराधर बढ़िया, अच्छा लखीसराय। ये भारत सरकार सेवार, ठीक ना, ये जो है भारत सरकार का, हाथ में लिए बहुत खुशी आता है यार, बहुत खुशी हाथ में लेकर, काश ये हमको भी रहा।
खुशी हो रहा है, ठीक ना। ये रेलवे का है, भारत सरकार टेक्नीशियन सबके ना। चलिए अच्छा है। हमको तो सर 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं दिया, बहुत लोग मजाक भी उड़ाया कि झूठ बोलता है, नौकरी होगा ही नहीं, लेकिन हमको विश्वास था कोई बात नहीं, ये नहीं होगा, मेरा नॉलेज कौन लेना, दूसरा ले लेंगे। हाँ ये चीज है, ये तो होता है, कमेंट करता है कि झूठा मूठों के और ये भी बोला कि शादी करने में तिलक ले रहा है नौकरी के नाम पे, नौकरी होगा नहीं। लेकिन आज वो लोग से हम कहना चाहते हैं कि देख लो तुम्हारे सामने में आया कि नहीं आया। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा अच्छा लेके आया यार मिठाई भी। जी सर, आप सबके सामने माफी पड़िए, आपका हक का है। अच्छा, हमको एक काजल है बिहार पुलिस में जो है, कल रात में कॉल की वो। अच्छा, वो बोले कि आपको बर्दाश्त कैसे हो गया कि अभी तक आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं फाड़ के देखे। हम बोले भाई जिसका जो अधिकार है वही फाड़ेगा, हमारा अधिकार ही नहीं है। अच्छा, तो हम कल इसको समझिए 16 घंटा पहले देखे, लेकिन हम फाड़े नहीं हम। इसमें देख के बताइए सर, डेट कब का है जाने का। देखिए यही जो है ज्वाइनिंग लेटर ओपन किए हैं, ठीक ना। इतना सा दे देता है, ठीक। रोल नंबर है दिया हुआ, रिलेश कुमार, ये तो इनका परिचय है। ये डेट 28/10, ये तो उधर जो बना होगा उसका डेट। हाँ तिरुपति नहीं, ये सवारी गाड़ी बनाने में हुआ है, रिपेयरिंग का। 30 तारीख 30 बिफोर 30 से पहले बिफोर 30/11/2022। 30 से इनको पहले कभी भी, हाँ 30 से पहले कभी जब नहीं। कागज बन जाएगा चल जाएगा। 30 से यानी पहले, 30 से पहले ही कभी भी जाके अपना सेवा दे सकते हैं। ये टेक्नीशियन बन गए हैं, ठीक ना। बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। ये सब आपका क्यों? बहुत खुशी। आप लोग भी सोचिए कि मैथ रीजनिंग अच्छा करके कुछ हम भी रेलवे में सेवा दे, एसएससी जीडी में, ठीक ना बाबू। जॉब हो जाता है उसका अलग इज्जत मिलने लगता है। अब से देखिए इनका जो है रिस्पेक्ट गांव तक में बढ़ जाएगा, फैमिली में बढ़ जाएगा, सब इनको इज्जत देने लगेगा। जो कमेंट कर रहा था ना वो अपना मुंह ब्लॉक कर देगा ना कि नहीं इसको हुआ। जो लोग सर 4-5 साल से हमसे बात नहीं करता था वो खुद उधर से फोन करेगा नहीं। यही चीज, यही नौकरी में शक्ति है, समझ गया ना। नौकरी में यही शक्ति है कि जो कमेंट कर रहा था सबके ब्लॉक हो गया क्या। तो आप लोग भी बाबू अच्छा से मेहनत कीजिए कि कुछ पाइए, ठीक ना। थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है सरकारी जॉब में। ये नहीं सोचिएगा पढ़ते पढ़ते होगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ देंगे, ऐसा सोच गलत हो जाएगा क्या। स्ट्रगल करना पड़ेगा 1-2 साल। जब मैथ रीजनिंग समाप्त हो जाए तो ग्रुप डिस्कशन कीजिए, समझ गए ना, या भी से भी कीजिए, ग्रुप में सेट मारिए, हमेशा हम सलाह देते हैं। अब बुक को प्रीफर कीजिए, जैसे नवीन अंगनित हो गया, महेश मिश्र हो गया, बुक जरूर बनाइए। नहीं अभी बोले यही सब। चलो बहुत अच्छा है बाबू, ठीक है जाओ। नहीं बना अभी तो